अच्छा जी, वो तमाम लोग इस वक्त जो परेशान रहते हैं कि जिनसे अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइज नहीं होती, ये मसला मुझे भी बहुत ज़्यादा पेश आता है और इस मसले का हल मैंने सोचा कि किसी के पास नहीं हो सकता और ये सिर्फ फातिमा के पास हो सकता है। इसके लिए हम फातिमा जदून को बुलाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो नाइस हेयर कट, व्हाट अ चेंज। मुझे सबीन ने और तौसीक साहब ने लास्ट टाइम कन्विंस कर लिया था कि कर लो, और कल मैंने जब तौसीक साहब से कहा तो कहते हैं कि कल मैं नहीं हूँगा। मैंने कहा ओह अच्छा, तो मैंने कहा चले सबीन होगी, सबीन याद करा देगी। लेकिन वो वाली बात, आई थिंक समटाइम चेंज इज गुड, और वो जब आपको कुछ लोग कहते हैं चेंज इज ऑलवेज गुड। हाँ, बालों का चेंज। हम सबको पता है कि फातिमा ना इतनी पॉसेसिव है अपने बालों के बारे में कि हमने जब भी इनको कहा ये बाल आप बाल नहीं शॉर्ट करवाती, नहीं कराती है ना, लेकिन अभी लास्ट टाइम हमने तो सेगमेंट के दौरान ही आपको कर लिया था। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और आई थिंक कि कभी कभी आपको एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, एडवेंचर भी आपको करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा फील कर रहे होते हैं। अच्छा जी, आज के टॉपिक बड़ा वैसे मजे का है। मैं कहूँगी आज का मसला जो है ना, अच्छा ये एक ऐसा मसला सबीन, अगर हम आज बात करें तो ऑलमोस्ट आज हमें जितनी खवातीन सुन रही होंगी वो हमें अपने साथ कनेक्ट कर सकती हैं इस चीज़ के ऊपर कि ये क्या एक वो चीज़ चल रही है। लेकिन ये वो वाली बात है कि ये आई थिंक तबीयत में भी एक चीज़ होती है, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना या नहीं करना। ऑर्गेनाइज हुई भी चीज़ें हर एक को बहुत पसंद आती हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है जो तारीफ करेंगे कि यार ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ऑर्गेनाइज हुआ है ये चीज़ें, लेकिन जब हमारे अपने ऊपर आती है वो खाली आपका पूरा एक लाइफस्टाइल है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बाकी चीज़ें मैसी हैं और एक चीज़ खाली ऑर्गेनाइज पड़ी होगी। तो आई वुड से कि ये एक नेचर में एक चीज़ आती है, और जो जिन माओं में ये चीज़ है उनको चाहिए कि वो बचपन से बच्चों से ही ये काम कराएं। तो आई थिंक सबसे पहली जो चीज़ है वो यही है कि जो पेरेंट्स हैं वो छोटी एज से बच्चों के अंदर ये चीज डालना शुरू कर दें। और छोटे छोटे काम देखो, जिस तरह अगर हम ये भी कह दें कि अपना बच्चे स्कूल से आते हैं तो उन्हें कहें एटलीस्ट यूनिफॉर्म खाली अपना, और अपना स्कूल का जो बैग है वो बैग पे या सोफों पे रखने के बजाय, मतलब देखा जाए तो ये ऑर्गेनाइज करने की चीजें ही हैं। और फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, लड़कियां बड़ी होती हैं, तो पहली जो हमें हमारी एक पर्सनल चीज मिलती है वो हमारी एक कबर्ड होती है, जो इसको हम कह सकते हैं कि हमारा सारा जो कुल असासा है लड़कियों का वो एक कबर्ड होता है, कुल असासा ही होता है ना, लगे होते हैं सीरियसली। तो अब आप देखो, आपने कहा उसमें पैसे भी बहुत लगे होते हैं, तो ये वो वाली एक वो चीज़ है कि हमें उनको बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। अब ऑर्गेनाइज करने के कुछ रूल्स हैं जो मैं बताऊंगी कि बहुत सारे लोग जो आज हमारा सेगमेंट देखने के बाद उनको होगा कि यार हम ये काम करें, ठीक है, और जरूरी नहीं है कि यंग लड़कियां ही हो, यंग लड़के ही हो, मैं लड़कों का भी कहूंगी, क्योंकि अपनी कबर्ड आप हमेशा खुद ऑर्गेनाइज करो, क्योंकि जब उसमें से चीजें भी निकालनी है तो वो आपने खुद ने निकालनी है। लड़कियां तो अपनी खुद ही कर लेती हैं, लड़कों का मैं ये कहूंगी कि उनको जरूर जो है ना आज का सेगमेंट इसलिए दिखाएं। एग्जैक्टली हाँ, अच्छा ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैं कह रही थी कि लड़कियां सारी सेगमेंट जरूर देखें, मुझे लगा उनकी चीजें भी बहुत ज्यादा होती हैं, उसको ऑर्गेनाइज बिल्कुल करने मुश्किल है। आजकल के लड़कों की भी बहुत है भाई, आजकल के लड़कों की कौन सी कम है, उनकी मैचिंग। और लेकिन ये वो वाली बात है, देखो सबीन के एक ये वाहिद एक कबर्ड एक ऐसी चीज होती है जिसको मुझे लगता है इट्स वेरी पर्सनल, तो लड़कों को भी अपनी चीज पे खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और फिर अगर आपने कहीं जाना हो ना तो आपको आवाजें नहीं देनी पड़ती, अम्मी ये दे दें, और बहनों को आवाजें नहीं देनी पड़ती। जो अम्मी है वो बहुत बड़ी खुश होने वाली है, बहुत खुश होने वाली है। अच्छा जी, रूल्स पे अगर हम आए, रूल्स पे अगर हम तो पहले एक दो पिक्चर्स हम दिखाते हैं जिसमें जरा थोड़ा सा मजा भी आना शुरू हो जाएगा ना कि क्या करना है। चलें जी, सबसे पहले हम पहली पिक्चर पे जाते हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये आप समझ लें कि इट्स अ फर्स्ट रूल। आप देखो इसमें ये पिक्चर देख के तुम्हें क्या लग रहा है सभी? मैं ये देख रही हूँ कि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि दुपट्टे बीच में, दुपट्टे मर्दों की शॉर्ट्स बीच में हैंग हुई हुई है। देखो एक हार्मनी है इसमें, कलर्स की भी और उनकी भी, और मेन चीज सारे हैंगर्स एक जैसे हैं। आपने अच्छा कभी नोट किया कि आज जाके अपनी कबर्ड आप अगर खोल के अपनी भी हम देखो, हम किसी बुटीक या उधर जाते हैं तो आप देखो रैक्स में क्यों बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, हमें कपड़ा उसमें लगा हुआ क्यों बहुत प्लेजेंट लग रहा होता है, क्योंकि वो हैंगर सारे एक जैसे होते हैं, उनका जो रखने का अंदाज है वो एक ही तरह का होगा, ऐसा नहीं है कि एक कम उधर होगा एक कम उधर होगा। तो बेसिक जो है ना, देखो जब आपकी कबर्ड की फर्स्ट चीज होती है, जब हम खोलते हैं तो वो जो फर्स्ट लुक आती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ठीक है, उससे आपकी एक नीटनेस को भी, आई सूदिंग इफेक्ट भी एक आता है, और एक इस चीज को समझो कि ये एक बहुत ही आपकी पर्सनल सी चीज है। तो पर्सनल चीज का मतलब ये नहीं है कि उधर आप सारा गन मचा दो या वो कर दो। कई लोग मेरे साथ इस बात पे इसलिए भी कनेक्ट करेंगे कि पहले तक मैं ये काम नहीं कर रही थी, ऑलमोस्ट यू कैन से फ्रॉम पास्ट 2 years मुझे अपनी कबर्ड
का होता है कि बहुत ऑर्गेनाइज होनी चाहिए चीज, ठीक है। तो उसका जो मैंने बहुत कुछ कर, मैंने बाकी सारी चीजें कर ली थी, लेकिन ये स्टेप नहीं किया था। अच्छा, तो ये और मुझे पर्सनली ऐसे लगा कि ये स्टेप इतना इंपॉर्टेंट था कि एक चीज को करने से मेरे लिए बहुत आसानी हो गई। तो हैंगर जो हैं वो एक जैसे होने चाहिए और एक सिम्प्ट में होने चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है उनका जो हुक वाली वो जो चीज है ना, वो एक तरफ हो, एक का मुंह उस तरफ होगा तो वो उतारने में, और अगर आप लेफ्ट हैंड हो तो राइट हैंड की तरफ आएगी ये चीज। ओके, तो जो जैकेट का या दुपट्टे का जो कवर आएगा, ठीक है। देखो अब आप मैं लेफ्ट हैंडर हूँ, ठीक है, तो मैं हमेशा इस से एंगल, और मैं ऐसे उठा के देखूंगी ना, मैं ऐसे नहीं देखूंगी, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड पे आपने देखना। ये कुछ बहुत टेक्निकल चीजें जो ऐसे लगेगा कि इनका कोई फायदा नहीं है, लेकिन जब आप इसको अपनी रूटीन में लेकर आओगे और जब आप उसको देखोगे तो बेसिकली आपको ड्रेसअप करने का मजा आएगा। एक कबर्ड का जो एक स्ट्रेस होता है ना, हम कहीं जाने लगता है, हमें कहते हैं कुछ मिल नहीं रहा, चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। मैं कहती हूँ पूरी कबर्ड भरी होती है, और जब कभी कहीं जाना होता है, ये आई थिंक आपके साथ भी होता होगा, सबके साथ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम पे हम कहते हैं कुछ पहनने को ही नहीं है, कपड़े ही नहीं है हमारे पास, और वो एक इमोशनल ट्रॉमा। हाँ अच्छा जी, अब अगर हम बिल्कुल होता है। अच्छा, अब अगर हम अपनी कबर्ड के उसमें जाए ना, तो हम सेकंड पिक्चर से पहले ये बताऊंगी। अब आप ये समझो कि हमने आज अपनी कबर्ड ऑर्गेनाइज करनी है, ठीक है। तो पहला रूल आपका ये होगा कि कबर्ड ऑर्गेनाइज करते हुए सबसे पहले आपने अपनी कबर्ड के अंदर जो सामान है वो सारा आपने बाहर निकाल के, ठीक है, उसको फोल्ड कर लें या हैंगर्स में हैंग कर लें। ये आपका फर्स्ट रूल ये होगा कि एम्प्टी कबर्ड होनी चाहिए आपकी, ठीक है। सेकंड रूल हमारा ये होगा कि हमने उसमें से आप डी क्लटर कर दो। देखो बहुत सारे ऐसे कपड़े होंगे सबीन जो हमने साल नहीं, 1 साल हो गया पहनते ही नहीं होंगे, सिर्फ हमने रखे हुए हैं कि अच्छा हमने लिए हुए हैं, कभी ना कभी पहन लेंगे, कभी कभी जरूरत पड़ जाएगी। और एक मेन रीजन ये भी होता है ना पहनने का कि वो हमें नजर ही नहीं आ रहे होते, वो इतना मेस बना होता है लिटरली अलमारी में कि वो हमें नहीं पता होता, और जब वो हम निकालोगे तो कहोगे यार ये भी था, ये तो मैंने लिया था कि कल पहनूंगी। और नहीं है। तो बेसिकली आप सबसे पहले अपनी कबर्ड को खाली करो, उन कपड़ों को अलग कर लो जो आपको चाहिए, जो आपको नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास कबर्ड छोटी होंगी, तो वो डेफिनेटली समर्स के कपड़े, सीजन के कपड़े आपके पास होने चाहिए आपकी कबर्ड के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं अपनी सेकंड पिक्चर की तरफ। अच्छा जी, अगले पिक्चर की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा? ये तो बड़ी अच्छी लग रही है ना, कलर्स की वजह से बहुत अच्छी देखें। अब इस पिक्चर को अगर आप देखो तो हैंगर सारे एक जैसे, उसके बाद हैंगर्स का सबका एक तरफ का जो है एंगल है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो कि बहुत मेसी नहीं है, आपके कपड़ों में गैप है, और मुझे लग रहा है कि गैप इसी वजह से है क्योंकि कपड़े कम हैं। क्योंकि कपड़े कम हैं और कपड़े सॉर्टेड हैं। हम लोगों के पास वो भी कपड़े, मैं किसी और की बात क्या करूं, मैं अगर अपनी बात करूं, जब मैं इस चीज की तरफ शुरू हुई थी अपनी कबर्ड्स को सेट करने के लिए, तो मेरे पास ऐसे ऐसे कपड़े भी निकले जो 3-3, 4-4 साल पुराने थे, और जो मैंने इस पूरे टाइम में हार्डली 1 या 2 दफा पहने होंगे, लेकिन दे वर स्टिल इन माय कबर्ड। तो वो वाली चीज है कि हम लोग रख लेते हैं कि भाई नहीं, ये हमें बहुत पीस पसंद है, भाई पसंद है तो उसको कबर्ड से निकाल के किसी दूसरी आप कबर्ड में शिफ्ट कर दो, किसी बॉक्स में शिफ्ट कर दो, ठीक है। आपकी जो कमरे की जो कबर्ड है, जो आपकी रोज डेली बेसिस की जो कबर्ड है, उसमें वो सॉर्टेड पीस ही आप रखोगे जो आपके डेली बेसिस पे यूज हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये चीज बहुत जरूरी है कि आपकी कबर्ड में कम से कम चीजें हों, क्योंकि आपने इतने ज्यादा चीजें तो पहननी भी नहीं होती हैं, और सिर्फ ये है कि आपने हैंग किए हुए होते हैं, अच्छा जी हैंग रहे, और वो आप अलग करके रख सकते हैं। कभी आपको जरूरत पड़े तो आप वहां से फॉर्मल वेयर आपका इसमें नहीं आएगा। इसमें आपका अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो आपका डेली बेसिस वाला आ जाएगा, कॉलेज जा रहे हो तो वो चीजें, वो पीसेस जो आपको लग रहा है कि आपके बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है जी, रूल नंबर 3 क्या है? थर्ड पिक्चर की तरफ जाते हैं, ताकि ये देखो, ये भी वही एक चीज है। अच्छा, अब आपको मैं इसमें जो एक आपको इसमें फोल्डिंग और वो चीजें तो हैं, लेकिन मेन एक ये चीज कि अब ये तो हमने हैंगिंग, हमारी कबर्ड हैंगिंग वाले जो हमारे पोर्शन है उसको कवर कर लिए, ठीक है। अब आप ये देखो कि आप छोटे छोटे बॉक्सेस और वो चीजें ले लो। ये चीज देखो, स्वेटर्स कभी हैंग नहीं होंगे, यू हैव टू मेक श्योर कि आप कार्डिगन्स को नहीं करोगे हैंग। इसकी क्या वजह? इसका एक तो देखो, जो लाइट वेट होगा स्वेटर, वो जब आप हैंगर में हैंग करोगे तो वो लटक जाएगा शोल्डर से, ठीक है। और जो हैवी वेट होगा डेफिनेटली वो भी हैंग वो हो जाएगा। तो देखो, ये तो कितनी टेक्निकल चीज है। हम इतने महंगे महंगे स्वेटर्स ले लेते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं अच्छा कुछ टाइम के बाद वो खुले हो गए हैं। अच्छा, और आप देखो स्वेटर का सीजन कम होता है तो वो मोस्टली फिर हैंग ही रहते हैं, ठीक है। आपने स्वेटर्स के बॉक्सेस आप लोगे, ठीक है, जो बड़े हमें अच्छे प्लास्टिक के स्टोरेज बॉक्सेस मिल जाते हैं, या आप दूसरे ले लो, इट्स अप टू यू, आप जैसे मर्जी बॉक्सेस, सही, लेकिन आपने बॉक्स देखो, आप ही की जाती अलमारी है, आपको पता है उसके अंदर क्या फिक्स होगा, बिल्कुल। तो रैंडम जाके बॉक्सेस ना लो,
इसमें भी थोड़ा सा प्लान करो, क्योंकि आपने रोज रोज जाके बॉक्स नहीं लेना, ठीक है। आप देख लो कि आपने किस जगह पे बॉक्स रखना है, कितनी स्पेस चाहिए, ठीक है, कितनी उसकी लेंथ और विड्थ होनी चाहिए, कितनी डेप्थ होनी चाहिए, वो एक बेसिक सी मेजरमेंट आपके पास होनी चाहिए। आप बॉक्सेस लेने के लिए जाओ, आपको तरह तरह के बॉक्स हर जगह से मिल जाते हैं, डिफरेंट प्राइजेस में मिल जाते हैं। एग्जैक्टली, ये तो बहुत उसी ताकि अब आप लेकर आओ। देखो अब मैं रैंडम जाके एक बॉक्स ले आई और मैंने लाके उसको कबर्ड में घुसा रही हूँ, जी नहीं आ रहा, क्योंकि एक कबर्ड की एक पर्टिकुलर स्पेस होती है जो खाने हर एक ने अपने मुताबिक कईयों ने बनाए होते हैं, स्टैंडर्ड उसमें नहीं आते, ठीक है। तो जब आप मेजरमेंट करके लेके जाओगे तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्या क्या आपको इतने मसाइल से नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। ये वैसे ये भी एक टास्क है। हाँ, क्योंकि ये देखो, लेकिन देखो सबीन, ये एक दफा की आपकी मेहनत है, हाँ, ये ठीक है, ये आपकी एक दफा की मेहनत है कि आप ये कर ले। और ये मैंने अपनी जब बाइंग की थी तो ऑलमोस्ट देखो 2 इयर्स पहले वो मेरी एक ही दफा की सारी बाइंग हुई, और अभी तक बॉक्सेस कौन से खराब हो जाने, ठीक है, लेकिन वो चीजें आपकी फिर वो रहती हैं डेफिनेटली, पहली मेहनत और उसके बाद आपको मजा आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और फिर जो हमने शुरू में बात की कि हमने जब तक आप नहीं करोगे, या आपके जरूरी नहीं है बच्चे, आपके घर में बहन भाई हैं, हो सकता है आपकी मदर भी आपसे सीखे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं। ऐसा बहुत कम होता है वैसे। होता तो बहुत कम है, सुखी माँ को बहुत गुस्सा, मेरी अम्मी को मेरे पे गुस्सा चढ़ा, ऐसा बहुत कम होता है। बहुत कम होता है, लेकिन देखो ये आदत की भी बात है। एग्जैक्टली, हाँ। आदत है, या आपके अंदर हैबिट डेवलप होना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो रूल आपने नंबर 4, बॉक्सेस को जरूर देखना है कि वो आपके होंगे, और स्वेटर्स को आपने कोशिश करना है कि वो आपके फोल्ड होके ही उसमें जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल जी। इन बॉक्सेस को मैं ये कहना चाहूंगी कि इन बॉक्सेस में आपकी जो है मर्दों की टाइज, आपकी सॉक्स, मतलब डिफरेंट चीजें, फीमेल्स की भी पर्सनल डिफरेंट चीजें हैं जो आपकी इन बॉक्सेस में, उनको रैंडम दराजों में फेंक देने से, क्योंकि अब हमारे दराज भी होते हैं अलमारी में, उनमें भी आप ऐसे मत फेंको, छोटी छोटी बास्केट्स लो ताकि चीजें ऑर्गेनाइज होकर पड़ी। बाकी की चीजें कपड़ों के अलावा वो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बिल्कुल, के बॉक्सेस के अंदर। अच्छा जी, अगली पिक्चर की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें, ये इस पिक्चर में मैं खाली आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि आप देखो उन्होंने बैग्स को भी उसी तरह बहुत ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, ठीक है। आपके डेली बेसिस के जो बैग्स होने चाहिए वही आपकी रोज की अलमारी में होने चाहिए। नीचे इतनी स्पेस कहाँ से आए? मतलब अक्सर मुझे जो एक इशू आ रहा होता है कि कमरा जितना भी बड़ा हो, मुझे ऐसा लगता है कि स्पेस कम हो गई। उसकी वजह ये है कि चीजें जो है वो मैनेज करना बहुत मुश्किल है। देखो मैं आपको बताती हूँ, अब ये जो है ये अब देखने में लग रहा है कि इट्स अ बिग वॉल और इतनी सेट हुआ। अब अगर हम अपनी ही अलमारी को जाके भी सेट करें ना, और वही वाली बात है कि अगर हम उसको उसमें से जो एक्स्ट्रा सामान है वो निकाल देंगे, ठीक है। देखो अब अगर हम अपनी यहाँ अब बात देख लो, आपका 1 या 2 या चलो बहुत हुआ तो यार सबीन 3 बैग होंगे जो हम डेली बेसिस पे यूज कर, बाकी हमारे वो चीजें होंगे। तो हमारी जो डेली बेसिस वाली अलमारी है उसके अंदर वही बैग्स होने चाहिए ना। अब जो शादी वाले क्लच है वो भी हमारे, आप देखो, एक ही अलमारी में होंगे। हाँ, हमने सब एक ही जगह पे। दिस इज द मेन थिंग। ये चीजें बार बार बताने का मकसद ये है कि आप, और दूसरा उसको डीक्लटर करते रहो यार, देते रहो चीजें। अगर दिस शुड बी द रूल कि अगर हमने एक सूट अपना ऐड किया है नया तो एक जाना भी चाहिए। अच्छा, ये रूल बहुत अच्छा है, ये रूल वाकई होना चाहिए कि आप एक चीज लेकर आ रहे हैं, एक चीज आप निकाल दें। उससे क्या होता है कि चीजें ज्यादा भी नहीं होती हैं और आपकी स्पेस उतनी ही रहती है। बिल्कुल उतनी रहती है। और आपके बैग, अब ये जो बॉक्सेस हैं ये अगर आप अपनी कबर्ड में ऐड करो तो आप देखो जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, टिडबिट्स, वो इधर उधर गुम भी रही होती है। इवन हमारे अक्सर स्कार्फ्स होते हैं, ये चीजें, स्कार्फ्स को हम हमेशा कहते हैं जी हम हैंगर्स और उनमें करते हैं, लेकिन मैं अगर आपको अपनी एक चीज बताऊं, मैंने बहुत ऐसे हैंगर्स में भी उसको ऑर्गेनाइज किया, लेकिन वो एक नीट लुक नहीं आती। कहीं ना कहीं से स्कार्फ आपका गिर रहा होता है, हम जल्दी में होते हैं, हम उसको ऐसे निकालते हैं, वो बाकी के भी नीचे गिर जाते हैं और अलमारी बंद कर देते हैं ये कह के कि आके ठीक कर लेंगे। वो करते 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 आपका मैस जमा हो जाता है। यही होता है ना, आके कर लेंगे और पीछे से नहीं करते ना, पीछे से घर से एक कॉल आती है और फिर वो कॉल बताने के काबिल लेके आगे तो इसलिए बेहतर है कि आप चीजों को इस तरह रखो कि आपको आपके लिए बहुत वो चीज हैंडी भी हो, जितना कम होगा वो नजर आएगा, जो नजर आएगा। और देखो जितना ऑर्गेनाइज होगा, ये बॉक्सेस जो है ना, ये सीरियसली बहुत हेल्प है। तो बैग्स के लिए भी आप उसको एक कबर्ड में ऑर्गेनाइज करें। अगर जगह नहीं है तो उसके बाद भी आप उसको इस तरह से रखें कि जो आम रूटीन के हैं वो आप सामने रखें, बाकी आप किसी बॉक्स में रख। बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने स्कार्फ के लिए कहा है, लेकिन जिस तरह हम लोग अगर अपना देखें तो हमारे शिफॉन के दुपट्टे होते हैं, ठीक है, कुछ हमारे एक्स्ट्रा दुपट्टे होते हैं जो सूट्स के साथ नहीं होते। तो एक वैसे एक चीज बता रही हूँ कि आप लोग वो छोटी छोटी क्लिप्स ले लें, ठीक है,
हैंगर के अंदर अगर हम उन दुपट्टों के साथ उन क्लिप्स को करें तो बहुत दफा ऐसे होता है कि दुपट्टा नीचे गिर जाता है, सिल्क का दुपट्टा स्पेशली नीचे गिर जाता है, ठीक है, हाँ, तो उसको अगर आप क्लिप कर लो, ठीक है, ये चीजें बहुत टेक्निकल है, लेकिन ये वन बाइंग है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये एक दफा की बाइंग है, और इसको करने के बाद अपनी जब आप अलमारी खोलेंगे तो यकीन करें बड़ा ही मजा आने वाला है। आपका दिल करेगा आप अलमारी में ही बैठ जाएं, आप अपना घर बना लें। अच्छा, और एक और चीज नोट की है, इन सब कबर्ड्स के आगे दरवाजा नहीं है। हाँ, ये मैं वैसे नोट कर रही थी, मुझे लगा कि शायद आपने इंटेंशनली ऐसे किया है ताकि हमें नजर आ सके लुक। देखो, सबसे एक मेन चीज ये कि अब जो नई जो कबर्ड्स बन रही हैं वो वॉक इन क्लोजेट्स होती हैं ज़्यादातर, और उनके आगे दरवाज़ा नहीं होता। इसका एक तो ये रीज़न है कि जब आगे डोर नहीं होगा तो आप ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, क्योंकि वो चीज़ रूम में आए। हाँ, और दूसरा एक पॉइंट कि जब आप आगे डोर कर देते हो तो वो चीज़, वो आपकी स्पेस जाती भी कहीं ना कहीं, वो चीज़ इतनी वो नहीं होती। आप हम ज़्यादातर अपनी लाइफ में आप देखो ऑर्गेनाइज तभी होते हैं जो चीज़ें नज़र वाजे तौर पे हमें नज़र आ रही होती हैं, सामने सामने। वैसे वरना अलमारियों में हम चीज़ें छुपा रहे होते हैं ना। कबर्ड का बंद कर दें, दबाव के बंद हो गए, कबर्ड के अंदर क्या है पता नहीं, लोग बेशक आते रहे वो तो देखेंगे हमारा कमरा वैसे हाँ, चमक रहा है। देखो अगर अचानक से कोई गेस्ट आ जाए, हमारा क्या होता है, फटाफट सामान अलमारी में, अलमारी का दरवाजा पर सारे सोफे के पीछे। हाँ बिल्कुल, मतलब हम चीजें छुपा रहे होते हैं सोफे के पीछे, तो बहुत ही सामान होता है जी, नीचे बहुत सामान होता है जी बिल्कुल। तो अच्छा जी, अगले की तरफ कह रहे वक्त निकल जाएगा, आपके मसले खत्म नहीं होंगे। अगले इसकी तरफ। अच्छा जी, अब तो हो गया, अब ये जूतों की एक वो आ गया, अब ये वो वाला मसला कि अलमारी में जगह कम है। ओफ, ये तो आप मत पूछे, जूतों का जितना मसला होता है, हाँ, आपके सब जूते खराब हो जाते हैं। खराब हो जाते हैं जूतों का। तो एक ऐसा एक वो चीज़ है कि आप देखो, आप कुछ भी कर लो समहाउ, अगर कोई मेरे और सबीन जैसा होगा जिनको जूते लेने का बहुत शौक है और आपकी ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। अच्छा, अब ये देखें, ये कई जो वन रूम अपार्टमेंट्स भी होते हैं, हर घर में बहुत जगह नहीं होती, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब कम जूतों की वो आपने जगह होगी तो आपने इसको ये करना है कि आपने एक तो जूतों को बहुत मैनेज करके रखना है, कोशिश करें आपके शू रैक्स अलग हो जाएं, ठीक है, अलमारियों में ना आए। और वो जो पहली पिक्चर थी, उन्होंने दरवाजे के पीछे पूरा एक स्टैंड बनवा लिया था, ठीक है। दरवाजे के पीछे वाली स्पेस अक्सर हमारी वेस्ट हो रही होती है, तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और जूते को इस तरीके से जब रखते हैं तो आपकी अलमारी में ज्यादा जूते आएंगे। अच्छा, ये है जो टेक्निक जो हम सबको इस वक्त सीखने की जरूरत है। आज मेरा मसला फातिमा ने हल कर दिया है कि आपने एक शू को इस तरह रखना है, दूसरे शू को उस तरह रखना है। अब मैं इस तरह उस तरह जो कह रही हूँ वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, एक सीधा और एक का उल्टी। लेकिन आप देखो इससे स्पेस, आप ये आज करके सारे देखो, ठीक है, और फिर मुझे बताइएगा बल्कि आप सारे, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इससे ये वो चीज है कि आपका ऑटोमेटिकली स्पेस कम आएगी। अगर आपके एक शेल्फ पे 4 जूते सीधे तरीके से रखने आ रहे हैं, इससे आराम से 6 से 7 आएंगे। अरे वाह, ये तो दिस इज द मेन थिंग, क्योंकि स्पेस का एक इशू जरूर है। ठीक है, अच्छा जी, हम नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं। बिल्कुल जी, अगली पिक्चर दिखाई जाए। ज्वेलरी, ठीक है, ज्वेलरी को हम रैंडम ज्वेलरी बॉक्सेस और उनमें जो रख लेते हैं तो वो भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो अगर आप के पास इतनी सहूलत है, सहूलत नहीं भी है तो मैं सहूलत बताती हूँ किस तरह सहूलत निकल आएगी। आपने कब अपना जो ड्रॉ है उसको ज्वेलरी बॉक्स में टर्न करें, ठीक है, इट्स अ बिग स्पेस, ठीक है, उसके अंदर आप पार्टीशन कर लेंगे, आप लकड़ी के पीसेस कटवा लें और उनसे जब पार्टीशन करके करेंगे वो नीट चीज रहेगी। ठीक है, ज्वेलरी बॉक्सेस नहीं वैसे ज्यादा रिकमेंडेड होते कि देखो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। देखो मेरी बात सुनो, एक ज्वेलरी बॉक्सेस फाइन जो आपने कहीं ट्रैवलिंग के लिए या जैसा हमले आना है तो हमारे बैग्स में होता है, या वो चीज आप जरूर कर लो। लेकिन जब बच्चियों को, हम छोटी बच्चियों को दे देते हैं ना ज्वेलरी बॉक्सेस, तो वो चीजें उनकी आपस में चेन्स और जो ब्रेसलेट्स हैं वो सब उलझ जाती हैं। बिल्कुल, ठीक है, एग्जैक्टली। तो आप अलग अलग बॉक्स, छोटे छोटे बॉक्स, अब इतने सारे छोटे छोटे बॉक्स तो उनसे गुम हो जाएंगे। तो ये बच्चियों के लिए कि हमारे पास कुछ वीडियोस भी हैं फातिमा, हम चाहेंगे कि जल्दी से वो भी प्ले की जाए। अच्छा जी, अब ये जो हमने इतनी बड़ी एक दास्तान सुनाई है, जो फर्स्ट वीडियो है वो यही वीडियो है कि उस लड़की ने उसको कैसे किया है। तो ये विद स्टेप बाय स्टेप जो हमने सारी चीज किया ये वो है। चलिए आइए जी देखते हैं। बिल्कुल, सभी इसके बाद वाली जो वीडियो वो ये
ये देखे फातिमा, ये कितना ऑर्गेनाइज लग रहा था, आयरन भी था, ठीक है। ये इतनी खाली कबर्ड्स नहीं थी, ये हमारी कबर्ड जैसी फुल कबर्ड्स थी, जैसी हम पाकिस्तानियों की होती हैं, क्योंकि हमारे होती है मेरे ख्याल में जरूरत यार भी वो होती इसलिए है। क्योंकि हमारे 3 पीस जोड़ा होता है तो उसके पीस वैसे भी ज्यादा हो जाते हैं ना, ये वाली वो एक चीज है। लेकिन आप देखो स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू डू दिस। ये नहीं है कि आप ये कहो कि आज ही के दिन हम ये सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। आपको कुछ टाइम लगता है ऑर्गेनाइज होने में, लेकिन विद द टाइम जैसे जैसे आप ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाते हो, ये एक चस्का है। बिल्कुल फातिमा, हमारे पास एक और वीडियो है और वो वीडियो उन मर्द हजरात के लिए जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं और उनके बैग्स बहुत ज्यादा इधर उधर हो जाते हैं, और इवन ऑफिस की आपकी टेबल्स के लिए कुछ ट्रेज हैं जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, तो आई जस्ट वांट कि आप लोग ये देखो। तो आइए जी देखते हैं। फातिमा, ये ट्रेस तो वैसे हमने देखा अक्सर यूज हो रही होती हैं आपके पेपर्स के लिए, बिल्कुल ऑफिस के हो या की बच्चों के टेबल लिए या हो। वो चीज। लेकिन आप ये देखो कि इससे एक तो अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप फुल सेट, आप मर्द अक्सर जब मीटिंग के लिए, हम फीमेल्स भी जाती हैं तो उधर जाके आपके पास इतना टाइम नहीं होता, इवन घूमने के लिए भी अगर आप जाओ तो आप इंजॉय करने के लिए जाए, हाँ। आप फुल सेट बनाओ जिस तरह उसने देखो टाई सारा करके उसके ऊपर ही कि बस एक वो ट्रे निकाली एंड यू आर रेडी टू गो। उसके अलावा अगर आप बच्चों को उनकी कबर्ड खुद मैनेज करना सिखा रहे हो तो फोल्डिंग कबर्ड से ये के लिए हम औरतों की चादरों के लिए, इन सब चीजों के लिए दे आर रियली गुड। अच्छा, तो आपने क्या आपको होता है कि अच्छा इसके साथ ये दुपट्टा, इसके साथ ये ज्वेलरी या इसके साथ ये टाई, बिल्कुल आप मैच जब कर रहे होते हैं तो ये बैग के लिए इट्स वेरी इजी। एग्जैक्टली, तो आपने बस उस टाइम पे सिर्फ उसको निकालना और आपने और वो कर प्री वर्क के जो आपने बिल्कुल करना होता है इससे पहले, प्री प्लानिंग है। और ये आराम से ट्रेज आपको किसी भी अच्छी बुक शॉप से मिल जाएंगे। अच्छा, इजीली अवेलेबल है, बुक शॉप से आपको मिल बुक शॉप से इसलिए मिलेंगी क्योंकि मोस्टली लोग इसको अपनी टेबल ऑर्गेनाइज करने के लिए, पेपर्स के लिए, उनके लिए, फाइल्स के लिए बिल्कुल यूज होती है। लेकिन ये अर्ली एज में बच्चों के लिए दे आर वेरी गुड। एग्जैक्टली फातिमा, आज मेरे ख्याल में बहुत सारे मसाइल, मैं अपने खुद पिक्चर्स जब भी देख रही थी मैंने कहा मेरे इतने सारे मसाइल हैं ये वार्डरोब वाले आज जो हल हो गए। आई एम 100% श्योर जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके भी बहुत सारे मसले हल हो चुके होंगे। थैंक यू सो मच। लेकिन हम बढ़ेंगे अपने सोशल मीडिया सेगमेंट की जानिब जिसमें आप मेरा साथ देंगे, ठीक है? अच्छा जी, सबसे पहले सोशल मीडिया में हम पिक्चर्स शामिल करते हैं। हमें नुसरम मुगल ने आज़ाद कश्मीर से पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं जी नुसरम ने हमें क्या भेजा है। नाम बड़ा वैसे यूनिक है, नुसरम। नुसरम, आपके नाम का क्या मतलब है, जरा जरूर बताइएगा कि बहुत खूबसूरत सा नाम है और ये खूबसूरत से नाम के साथ खूबसूरत मंजर भी है आज़ाद कश्मीर का। अरे वाह, क्या बात है जी, जबरदस्त नुसरम, थैंक यू सो मच। शबाना खान ने भक्कर से हमें याद किया। आइए देखते हैं जी शबाना ने हमें क्या भेजा है। देखिए, अरे वाह राशिद साहब, बता दीजिए, पूछे बगैर बस कान में बता दीजिए बता दिया करें आप तो। ये तोते हैं, तोतों की कौन सी नस्ल है तोते हैं और कितने शौक से शीशा देख रहे हैं अच्छा जी, वो जो कह रहे हैं वो मैं बता नहीं सकती लेकिन ये बहुत खूबसूरत तोते हैं, है ना फातिमा? हाँ जी बिल्कुल। अरे वाह, जबरदस्त जी, थैंक यू सो मच शबाना। दानी कोरा ने हमें मंडी बाउद्दीन से पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं जी दानी ने हमें क्या भेजा है। वाह जी वाह, आज सारी पिक्चर्स कितनी डिफरेंट है, देखो कितनी डिफरेंट है। वैसे हम बर्फ से शुरू हुए, फिर परिंदों पर आ गए, अब हम फूलों पर ये रोज होता है फातिमा डेली ऐसे ही होता है। और जिस एंगल से पिक्चर्स ली जा रही होती है उनका ये अपना तो एक प्रॉपर एंगल मेरे ख्याल से नीचे बैठ के और बड़ी सेटिंग के साथ इनकी जिन्होंने लास्ट पिक्चर लिया इनकी कोई पिक्चर लेते हुए पिक्चर ले तो फिर मजा आए वैसे, है ना? थैंक यू सो मच दानी। अच्छा जी, नहीमा ने हमें हरिपुर से पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं जी नहीमा ने हमें क्या भेजा है। आज नाम भी बहुत यूनिक आ रहे हैं हमारे पास, नुसरम, दानी, नहीमा। अरे वाह,
क्या बात है, जबरदस्त, क्या खूबसूरत मंजर। इतनी ठंड में धूप वैसे ही बहुत अच्छी लग रही होती है। हम हमेशा कहते हैं ना ठंडी धूप। हाँ। मैं जब कहते हैं ठंडी धूप सब हमारा मजाक उड़ाना शुरू लेकिन हो जाते आजकल है ठंडी धूप ही होती है ना। हैं। हाँ जी, नईमा थैंक यू सो मच। फवाद फरीद ने हमें चिश्ती बुरेवाला से पिक्चर भेजी। आइए देखते हैं, अब ये पिक्चर देखने के बाद ना दिखाइए जी, ये देखिए जी, सोन हलवाई है। क्या बात है, जबरदस्त, क्या बात है। सुबह सुबह मुंह में पानी आ गया फवाद। अच्छा जी, अली हसन ने हमें शकरगढ़ से याद किया है। आइए देखते हैं जी, अली हसन ने शकरगढ़ से हमें क्या भेजा है। वाह जी वाह, आज आपने कही थी फातिमा, आप वैरायटी की बात कर रही थी, है ना? आप variety। कह रही थी वैरायटी, Variety। आर्ट वर्क भी भेजते हैं, ड्राइंग भी भेजते हैं हर अपनी। सब कुछ। और राइजिंग पाकिस्तान कितना प्यारा लिखा हुआ है। अच्छा, इस पर राइजिंग पाकिस्तान लिखा हुआ है। थैंक यू फातिमा। मुझे तो अभी मोर नजर आ रहे हैं इसमें, उसके नीचे भी राइजिंग पाकिस्तान ही अरे लिखा है। वाह, जबरदस्त, क्या बात है जी, थैंक यू सो मच अली हसन। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने मैसेजेस की जानिब। आपने जो हमें मैसेजेस भेजे हैं, सबसे पहले आकिब हुसैन ने हमें पिंड दादन खान से मैसेज भेजा है। आकिब कहते हैं कि ज़बीर आपी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपकी $1 मिलियन एडवाइस से मैं इत्तेफाक करता हूँ। हमें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ हो, और ना ही किसी का नाम रखना चाहिए। बिल्कुल जी, जो तमाम लोग जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, वो भी हमारा जो कार्टून से पहले $1 मिलियन एडवाइस थी वो आपने ज़रूर देखनी है, उस पर आपने अमल करना है। और उसमें यही बात है कि आपने इनसेंसिटिव नहीं होना। वो पूरी रुदात सुनाई गई है, वो आप जाकर हमारे शाम को रिपीट में देख सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। नफीस अहमद ने कराची से याद किया है। नफीस कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कल के प्रोग्राम में ट्रक आर्ट के माहिर सैयार खान का काम बहुत बेहतरीन और खूबसूरत लगा। अच्छा जी, सबीन साहिबा को खूबसूरत सा तोहफा खुद से मिले, और तौसीक साहब को टी सेट बहुत मुबारक हो जी। थैंक यू सो मच, हमें वाकई बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, और बहुत सारी दुआएं हैं। उन्होंने कहा कि अलमारी में रखे कपड़ों को स्मेल और कीड़ा ना लगने से बचाया, किस तरह से बचाया जा सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, इसका भी हमें हल बताएं फातिमा, या आपके लिए। ये वो जो फिनाइल की गोलियां होती हैं ना, ठीक है, या लौंग, ये लौंग वाली चीज़ तो ऐसी है कि इससे कीड़ा भी नहीं आता, और इससे कपड़ों में एक खुशबू रहती है। वो जो एक सीली सीली सी खुशबू होती है, सीली सीली खुशबू, लोग समझ गए होंगे, इट्स नॉट कि नमी हो खाली, हाँ। लेकिन एक बंद कपड़े की हमेशा एक स्मेल होती है, ठीक है। तो वो अगर आप लॉन्ग, जिस तरह आपके ब्लेजर्स की पॉकेट में, या अब जिस तरह अगर औरतें भी, तो आप एक पोतली सी कोई बना लें, ठीक है, जिसमें से उसकी फ्रेग्रेंस निकलती रहे। अब वो आपकी अलमारी में आप रख, तो वो आप किसी एक छोटे से बर्तन में, किसी बॉक्स में रख के भी लॉन्ग आप रख सकते हो, या फिनाइल। लेकिन मतलब बॉक्स अगर ऐसा होगा तो, या जो भी पोतली भी, ये कह रही हूँ कि वो ऐसा कपड़ा हो जिसके अंदर से स्मेल निकले। देखो, अगर हम ब्लेजर में रखेंगे तो ऐसे ही रख देंगे ना किसी पे, उसकी स्मेल आपकी कबर्ड में रहनी चाहिए। आप 2 से 3 लौंग भी रख दो, ठीक है, तो उससे भी चीज आपकी हो जाती है। जबरदस्त, तो इट्स अ वेरी गुड टिप कि आपकी आराम से, और स्मेल तो छोड़े, एक अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नाइला सुल्ताना ने लकी मरवत से याद किया है। नाइला कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आज सबीन ने कहा कि जो दिल में आए कहें, तो मैं सबीन को जल्दी हेयर स्टाइल बनाने का मशवरा दूंगी, क्योंकि लंबे बालों के हेयर स्टाइल बहुत बनते हैं, क्योंकि छोटे बाल तो खुले होंगे, या फिर जल्दी से पोनी बना ली जाती है, और वो भी आप पर सूट करके। अच्छा जी, इन्होंने एक ओवरऑल जो इन्होंने बताया है, हमने कहा कि जी सुबह सुबह वक्त नहीं होता कि आप हेयर स्टाइल अपना बना सके, तो हमें होता है कि जल्दी जल्दी बाल बस ऐसे ही खोल के आ जाएं। तो उन्होंने कहा कि आप अगर जल्दी जल्दी में पोनी भी बना लें तो वो भी अच्छी लगेगी। तो डेफिनेटली बिल्कुल ठीक है जी, ये मसले का मुझे कहा जा रहा है जल्दी जल्दी करें, घंटों बात कर सकती हैं इसके अभी। तहरीम ने कराची से याद किया। तहरीम कहती है कि अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आपका ये दिन अच्छा गुजरे। ज़मीना भी, मैंने पहली बार प्रोग्राम में पैगाम भेजा है, उम्मीद है आपको इस प्रोग्राम से आप इसको प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। बिल्कुल जी तहरीम, आमना ने आपका मैसेज प्रोग्राम में शामिल कर लिया है। फातिमा ने सवाल से याद किया है। फातिमा कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ज़मीना भी, प्लीज़ लिटिल कार्ब कार्टून की 27th एपिसोड अपलोड करने का कहूँगी कि वो अपलोड ज़रूर कर दे, बहुत टाइम हो गया अपलोड नहीं हुई, भूल मत जाइएगा। तमाम के तमाम सेगमेंट बहुत अच्छे हैं। फातिमा, थैंक यू सो मच, आपकी रिक्वेस्ट नोट डाउन कर दी गई है, और उम्मीद करेंगे कि हम जल्दी जल्दी उसको पूरा भी कर दें। थैंक यू सो मच फातिमा हमारे साथ देने के लिए। हम चलेंगे अब एक ब्रेक के जाने। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के नामवर राइटर सूरज बाबा से।
क्या क्या इनके ड्रामाज हैं, क्या क्या इनका काम है। और आज हम बात करेंगे एक स्पेशल सीरियल के बारे में जिसका नाम है सहन, जो कि पीटीवी पर अभी नशर हो रहा है। आज भी इसकी सेकंड एपिसोड होगी, लास्ट ट्यूसडे को इसकी फर्स्ट एपिसोड हुई थी। तो आज ज़रा इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या स्टोरी लाइन है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या सोच कर लिखा गया, और एज अ राइटर सूरज बाबा की क्या जर्नी रही, ये भी हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। ये है राइजिंग पाकिस्तान।